हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, यहाँ पे हम ना जितने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, खासकर हमारा जो टारगेट होगा यूपीएससी ही होगा। तो और जितने स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है वहाँ सब भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस उसी पे है, तो प्लीज़ उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, है ना, कि यहाँ पे सिविल सर्विस को लेके। तो आज हम देखते हैं पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है और इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला है IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। किसका? कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, मतलब प्रकृति के रक्षण में। उसके बाद इसका एक और नाम है जिसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड लगा है, यूनियन है, एक तरह का एक संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक एनजीओ है ना। एनजीओ जिसमें सरकारें और नागरिक दोनों मिलकर एक इसको विशिष्ट संघ के रूप में बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कब ये बना है? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड का एक ग्लैंड शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ये फेमस किस लिए है? ये हर 4 साल में 1963 से हर 4 साल में यह क्या करता है? रेड डेटा बुक लॉन्च करता है, जिसमें जितने भी ये जानवर है ना, उन सभी जानवरों के बारे में ये बताया जाता है कि कौन सी जानवर की स्थिति क्या चल रही है और उनके बारे में हमें कितने संरक्षण करने की ज़रूरत है। ये सब बातें दोस्तों यहाँ इस बुक में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना। इसकी एक पहल है सतत पर्यटन पहल, जो आप देख रहे होंगे नीचे है। ये अभी कुछ जल्द में शुरुआत हुई है। इसमें जर्मनी जो है इसका वित्त पोषण कर रहा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, वो, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF जिसे हम जानते हैं। ये WWF जान लीजिए, जब भी आएगा तो यह एक तरह का सहायक ऑर्गेनाइजेशन है। WWF भी जो है वो एक एनजीओ है जो एक सहायक है। किसका सहायक है? IUCN का। और ये लोग मिलके इसमें काम कर रहे हैं। किसमें? एक तरह से जो हमने अभी देखा नीचे, सतत पर्यटन पहल में, है ना, कि पर्यटन पूरे विश्व में लगातार चलता रहे, उसमें कोई रोक ना आए, और जितने भी नागरिक एक दूसरे देश में जाते हैं पर्यटन के लिए, उनके रक्षण हो सके, उसके लिए ये शुरुआत की गई है। ठीक है, यूनेस्को, वर्ल्ड वाइड और IUCN मिलके ये काम कर रहे हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो IUCN है ये 4 एरिया में काम करता है। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है सस्टेनेबल एनर्जी, उसके बाद लाइवलीहुड और ग्रीन इकोनॉमी। तो ये 4 एरिया हैं इस पे IUCN जहाँ काम करता है। तो याद ये बात ध्यान रखिएगा, ये 4 एरिया इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो 1 to 2 जैसे ऑप्शन में आता है, आप जानते ही हैं, ओनली 1, ओनली 2, या 1 and 2, या 1 and 3 and 4, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये चारों बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने बताया कि यह UN का पार्ट नहीं है, भले ही इसके लास्ट में देखिए U या CN लिखा रहता है, ऐसा UN और N है, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये UN का पार्ट नहीं है। लेकिन UN में जब भी क्लाइमेट चेंज पे बात होगी, सस्टेनेबल एनर्जी बात होगी, या जो हमने ऊपर देखा सस्टेनेबल जो पर्यटन की बात की हमने, उसमें अगर कोई बात होगी, या लाइवलीहुड की बात होगी, ग्रीन इकोनॉमी की बात होगी, तो इसको वहाँ पे बुलाया जाता है उस सभा में। और एक तरह का ऑब्जर्वर का स्टेटस है। ये OBS होगा, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, OBSERVR, ऑब्जर्वर, है ना, जिसे पर्यवेक्षक कहते हैं। एक तरह का वहाँ बैठ के अपनी बातें ये वहाँ पे भी रखता है, तो उसका स्टेटस प्राप्त है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा अकेला नहीं है, इसमें 2 ऐसे हैं जिनको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, उसमें से एक है IUCN, है ना। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, सतत विकास, जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें 3 जो हैं ऑर्गेनाइजेशन मेनली रूप से काम करते हैं। एक तो IUCN जो आपका है ही, उसके बाद WWF जो हमने पढ़ा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये, और उसके साथ एक UNEP, ये यूनाइटेड नेशन का है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना। तो ये भी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के नाम से ये लोग काम करते हैं, इसमें सतत विकास की संरचना में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन है, तो ये 3 आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद जो IUCN है ना, वो सतत विकास लक्ष्यों में अहम भूमिका है, क्योंकि सीधी सी बात है, संकल्पना में ये 3 आ रहे हैं, तो इसमें IUCN बहुत बेहतर भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना
क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एनर्जी, लाइवलीहुड और ग्रीन इकोनॉमी के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। इसीलिए इसे जितनी बैठकें होती हैं ना, इसीलिए IUCN को वहाँ बुलाया जाता है। तो आप बस इतनी बातें IUCN में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बातें नहीं थी, जो भी हैं इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बार इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्लीज़ देखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।